आज का हमारा टॉपिक है चौहान साम्राज्य और चौहान साम्राज्य की उत्पत्ति के बारे में, और इसका पार्ट 1 हम अभी डिस्कस करते हैं। चौहान साम्राज्य की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड के सिद्धांत के अंदर यह कहा गया है कि आबू पर्वत के ऊपर ऋषि वशिष्ठ ने एक यज्ञ किया था। उस यज्ञ की जो अग्नि थी वहाँ से 4 योद्धा प्रकट हुए थे, जिनको प्रतिहार, परमार, चालुक्य है, इन्हीं को सोलंकी कहा जाता है, और एक चौहान। ये 4 योद्धा उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भारत के विभिन्न विभिन्न भागों में जाकर के अपना साम्राज्य स्थापित किया था, जिनके अंदर प्रतिहारों की बात करें तो राजस्थान का जो दक्षिणी भूभाग है और गुजरात का भूभाग है उसको गुर्जर प्रतिहार क्षेत्र कहा जाता था। वहाँ पर प्रतिहारों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। परमारों की बात करें तो इन्होंने उत्तरी भारत के अंदर जाकर के अपना साम्राज्य स्थापित किया था। चालुक्य थे, इन्होंने दक्षिणी भारत के अंदर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। और चौहानों की बात करें तो इन्होंने मध्य भारत के अंदर अपना साम्राज्य स्थापित किया था, जो वर्तमान के अंदर राजस्थान का बहुत सारा भूभाग है, और वर्तमान में जो हरियाणा और पंजाब का कुछ भूभाग है, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का कुछ भूभाग था, वो चौहानों के साम्राज्य के अंदर ही आता था। अब हम ये बात करें कि चौहानों की उत्पत्ति जो अग्निकुंड के सिद्धांत से हुई है, इसकी प्रमाणिकता हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, इसके बारे में कुछ इतिहासकार थे, उन्होंने अपनी अपनी किताबों के अंदर इसके प्रमाण लिखे हैं। सबसे पहले बात करें तो चंद्र बरदाई की। चंद्र बरदाई ने अपनी पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज रासो, जिसके अंदर इस चीज़ का वर्णन किया है कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। उसके बाद में सूर्यमल मिश्रण थे, इन्होंने वीर सतसई जो अपनी पुस्तक लिखी थी, इसके अंदर भी इस चीज़ का जिक्र किया है। और तीसरे नंबर पर आते हैं मुहणोत नैणसी। इन्होंने नैणसीरी ख्यात जो लिखी थी, जिसके अंदर भी चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई हुई है। ये प्रमाणिकता के उदाहरण है कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। अग्निकुंड के बाद में बात आती है, कुछ लोग कहते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति, चौहान थे वो मूल रूप से ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण भी कौन से थे? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। ये चीज़ अपने को कहाँ से मिलती है? ये वाली बात अपने को मिलती है बिजोलिया की अभिलेख से। बिजोलिया का अभिलेख था, वो सोमेश्वर के समय में लिखा गया था 1170 ईस्वी में। बिजोलिया के अंदर एक पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, उसके पास में एक चट्टान है जहाँ पर यह अभिलेख लिखा हुआ है। 1170 ईस्वी के अंदर जैन श्रावक लोलाग द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया था, और इसकी स्मृति के अंदर ही ये अभिलेख लिखा गया था। और इस अभिलेख की जो प्रशस्तिकार था वो गुणभद्र था, और ये अभिलेख था वो संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया है, और इसमें 13 पद्य हैं। इस अभिलेख के अंदर मुख्य रूप से सांबर एवं अजमेर के जो चौहान हैं उनका ही वर्णन किया गया है, उनके इतिहास का वर्णन किया गया है। इस अभिलेख के अंदर ही ये बताया गया है कि वासुदेव चौहान थे, उन्होंने 551 ईस्वी के अंदर शाकंभरी के अंदर चौहान साम्राज्य की स्थापना करी थी, और इन्होंने सांबर झील का भी निर्माण करवाया था। और अहिछत्रपुर चौहानों की प्रथम राजधानी थी। अहिछत्रपुर वर्तमान नागौर है। इस अभिलेख के अंदर ही चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, और इस अभिलेख के अंदर ये भी कहा गया है कि उस समय में जो भूमि का अनुदान किया जाता था उसको डोहली कहा जाता था। इसके बाद में आगे हम बात करें तो राजस्थान के एक प्रसिद्ध कवि है कवि न्यामत खान, जिनको कवि जान के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी कायम रासो, जिसके बारे में कायम खानी मुसलमानों के संपूर्ण इतिहास के बारे में इन्होंने जानकारी दी थी। करमसी थे, वो चौहान थे। आगे जाकर के उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, और उन्होंने अपना नाम कायम खान रख लिया था, और बाद में जाकर के ये कायम खानी मुसलमान बन गए थे। इस कायम रासों के अंदर भी नियामत खान ने ये चीज़ लिखी है कि चौहान थे वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। बाद में जाकर के एक दशरथ शर्मा नाम के अपने राजस्थान के एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने एक अपनी किताब लिखी थी द अर्ली चौहान डायनेस्टी, जिसके अंदर भी चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। कुछ प्रमाण ऐसे भी मिलते हैं जिनके अंदर चौहानों को चंद्रवंशी भी बताया गया है। इनमें एक प्रथम है हांसी का अभिलेख। हांसी वर्तमान के अंदर हरियाणा के अंदर है, और वहाँ भी चौहानों का साम्राज्य हुआ करता था। तो वहाँ पर एक अभिलेख मिलता है जिसके ऊपर चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है। इसके बाद में अचलेश्वर अभिलेख है। माउंट आबू के अंदर अचलेश्वर महादेव का एक मंदिर है, उस मंदिर के पास में ही एक अभिलेख लिखा हुआ है। उस अभिलेख के ऊपर भी चौहानों को चंद्रवंशीय बताया गया है। इसके साथ ही हम बात करें तो कुछ लोगों ने चौहानों को विदेशी भी बताया है। विदेशियों के अंदर भी चौहानों को शक और सीथियन बताया गया है कि ये शक और सीथियन है।
विदेशी बताने वालों में सबसे पहले आते हैं कर्नल जेम्स टोड। ये राजस्थान के इतिहास को लिखने वाले प्रथम अंग्रेज थे जिन्होंने राजस्थान के इतिहास के ऊपर अपनी किताब लिखी थी, द एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान, जिसके अंदर इन्होंने चौहानों को विदेशी बताया है। कि उन्होंने कहा था कि चौहान एक विदेशी जाति थी जिन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया, फिर भारत में ही बस गए, उन्होंने बाद में जाकर के अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। इसके बाद में एक दूसरे इतिहासकार हैं जो विदेशी हैं, जिनका नाम सर विलियम क्रुक है। इन्होंने भी अपनी एक पुस्तक लिखी थी भारत के इतिहास के ऊपर। इस पुस्तक के अंदर भी इन्होंने चौहानों को विदेशी जाति बताया है। और एक इतिहासकार है स्मिथ, इन्होंने अपनी फेमस जो पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसके 2 वॉल्यूम आते हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। इसके अंदर भी इन्होंने चौहानों को विदेशी बताया है। इन्होंने चौहानों को विदेशी बताया, इसके साथ में ही कुछ प्रमाण दिए हैं कि उन्होंने कुछ वजह बताई है कि ये विदेशी क्यों थे। इनका कहना ये था कि शक और सीथियन थे, वो सूर्य पूजा करते थे और चौहान भी सूर्य पूजा करते थे। इन्होंने कहा था शक और सीथियनों के अंदर सती प्रथा थी और चौहानों के अंदर भी सती प्रथा थी। और इन्होंने कहा था शक और सीथियन हथियार पूजा भी करते थे और चौहान भी हथियार पूजा करते थे, और मद्यपान भी दोनों के अंदर ही था। और शक सीथियन थे वो यज्ञ भी करते थे और चौहान भी यज्ञ करते थे। लेकिन इन चीज़ों को हम एक साइड में रख दें तो हम ये कह सकते हैं कि सूर्य पूजा थी वो देखा जाए तो भारत के जो अपने हिंदू धर्म के जो वेदों के अंदर भी लिखा हुआ है, और कि ये तो बहुत ही सनातन धर्म का एक पार्ट रहा हुआ है, और सती प्रथा भी बहुत पहले से ही रही हुई है। तो ये प्रमाण है, इनको कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना जाता इस वजह के लिए।